हेलो दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जिया कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, टैली ERP9 के 10वें पार्ट में हम फर्स्ट क्वेश्चन क्रिएट करना सीखेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे दोस्तों कि परचेस का एंट्री, सेल का एंट्री और पेमेंट का एंट्री कैसे करते हैं और इन एंट्रियों को करने के बाद हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, यह देखना है। तो स्क्रीन में देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हम परचेस, सेल और पेमेंट का एंट्री करेंगे। इसके लिए हमें एक कंपनी क्रिएट करना है दोस्तों। तो कंपनी क्रिएट करने का शॉर्टकट की है ऑल्ट के साथ F3 बटन। ये मैं पार्ट 7 में भी बता चुका हूं दोस्तों कि कंपनी कैसे क्रिएट करना है। वो उसका डिटेल अगर आप लोग को कम्प्लीटली देखना है तो आप मेरा पार्ट 7 देख सकते हो दोस्तों, प्ले लिस्ट में जाकर। चले दोस्तों, कंपनी क्रिएट करने के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे क्रिएट कंपनी में। मैं जूम बढ़ा के दिखा देता हूँ दोस्तों, ये हमारा क्रिएट कंपनी है। इस क्रिएट कंपनी पे हम आकर इंटर करते हैं। जैसे ही हम इंटर करते हैं दोस्तों, हमारा यहाँ पे कंपनी क्रिएशन का ये विंडो ओपन होता है, जिसमें हमें यहाँ पे लिखना है अकाउंट 1 के नाम से कंपनी, अकाउंट 1। और मैं ब्रैकेट में यहाँ पे जिया नाम टाइप कर दे रहा हूँ दोस्तों। आप लोग अपना नाम टाइप कर देना या अपने हिसाब से जो भी नाम देना चाहते हैं दोस्तों, वो आप प्रैक्टिकल के दौरान दे सकते हो। इंटर करते हैं तो मेलिंग नाम पूछता है दोस्तों। तो ये सब मैं पहले भी वही बोला मैं कि F7 में बता चुका हूँ। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर हमारा यहाँ पे लेसन पार्ट 7 का वीडियो देख सकते हैं। अभी मैं फिलहाल प्रैक्टिकल के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। तो बस कंपनी का नाम और कंट्री और यहाँ पे स्टेट छत्तीसगढ़ देना है दोस्तों। यही बस देकर इंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पे हमारा ये फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, ये दोनों ऑप्शंस दोस्तों यहाँ पे हमें 1/4/2024 ही रखना है, क्योंकि हम 2024 में काम कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल 2024 सेट करना है दोस्तों। और यहाँ पे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में भी 1 अप्रैल 2024 ही सेट करना है। हम ये मान के चल रहे हैं दोस्तों, हम एजुकेशन मोड पे काम कर रहे हैं तो कि आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल 2024 के दिन काम कर रहे हैं करके। तो इसे इंटर करते हुए एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों। एक्सेप्ट करने का शॉर्टकट की है Ctrl+A बटन। हम Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों, हमारा कंपनी क्रिएट हो गया है। अब एस्केप बटन प्रेस करके हम गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। कंपनी क्रिएट करने के बाद दोस्तों हमें इसमें एक F11 की सेटिंग करना है कंपनी फीचर्स का। आप लोग को मैं क्वेश्चन में यहाँ पे दिखाया हूँ कि हम परचेस और सेल एंट्री कर रहे हैं, तो केवल हम यहाँ पे अमाउंट वाला ही काम कर रहे हैं। क्या इसमें मटेरियल खरीद बेच रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इसे सेटिंग करने के लिए जाना है F11 शॉर्टकट की। ये जस्ट हम प्रेस कर लिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स में आना है दोस्तों। ये हमारा अकाउंटिंग फीचर्स, ये अकाउंटिंग फीचर्स में इंटर प्रेस कर देंगे हम इस तरीके से। फिर जिस कंपनी में काम कर रहे हो आप उस कंपनी पे इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स का विंडो ओपन होगा, जिसमें मैं जूम बढ़ा के दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे हमें मेंटेन अकाउंट्स ओनली, आपको बॉर्डर में भी दिखा देता हूँ मैं। ये हमारा मेंटेन अकाउंट्स ओनली को यस करना है और ये मेंटेन बिल बाय बिल को नो करके रखना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम इसे यस कर लेते हैं। वाई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा यस वाला ऑप्शन देगा। सॉरी दोस्तों, ये यस, ऐसे इंटर प्रेस करते हैं तो ये यस हो गया है। फिर यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल को नो करके रखेंगे दोस्तों। अभी फिलहाल दोस्तों हमें ये याद रखना है कि हमारा ये मेंटेन अकाउंट्स ओनली बस ऑप्शन यस रहना चाहिए। बाकी ये राइट साइड, लेफ्ट साइड के जितने भी ऑप्शंस है ये सब नो रहेगा। जूम कम करके दोस्तों हम इसे Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें इतना ही काम करना था। Ctrl+A से एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों हम एस्केप बटन प्रेस करके बाहर आ जाते हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है, जो कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन में दिखाया था कि हम राकेश, श्याम, अनिल, सुनील, बसंत, राज से मटेरियल परचेस कर रहे हैं और सेल वगैरह सब कर रहे हैं करके। तो उनका लेजर क्रिएट करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे इस अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आना है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में इंटर प्रेस करेंगे तो ये लेजर ऑप्शन आएगा दोस्तों। इस लेजर में आके आपको इंटर प्रेस करना है। ये इंटर प्रेस कर दिए, जिसमें सिंगल लेजर की क्रिएट में इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। ये क्रिएट में इंटर प्रेस कर दिए। जैसे ही हम क्रिएट पे इंटर प्रेस किए, हमारे यहाँ पे लेजर क्रिएशन का बॉक्स आया है, जिसमें नाम में दोस्तों हमें लेजर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले ये याद रखना है दोस्तों कि आप जब लेजर क्रिएट करेंगे तो आपको सेल और परचेस का पहले लेजर बनाना है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे मैं टाइप कर दिया परचेस और अंडर इंटर प्रेस करके अंडर में दे देना है दोस्तों यहाँ पे परचेस अकाउंट। क्रय खाता के अंदर जाता है दोस्तों ये परचेस अकाउंट। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल देकर इसे Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लेंगे।
इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे सेल्स का भी लेज़र बनाना है और इसको दे देना है हमें सेल्स अकाउंट में। यहाँ पे हम इस तरीके से सेल्स अकाउंट का लेज़र दे दिए। टाइप ऑफ लेज़र में नॉट एप्लीकेबल रखना है और कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद जो भी लेज़र है दोस्तों, इनको हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे कि पहला राकेश से माल खरीद रहे हैं हम, तो यहाँ पे राकेश नाम टाइप कर लेंगे दोस्तों। और ये किसके अंदर जाएगा, इससे खरीदी कर रहे हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। तो एस बटन प्रेस करके यहाँ पे राइट साइड में हमारा सन्ड्री क्रेडिटर ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। इसे हम प्रेस करते हैं और इंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। अभी दोस्तों हम कोई डिटेल नहीं देंगे, बोला हूं मैं, केवल नाम और अंडर सही होना चाहिए बस। अब बाकी डिटेल नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम अभी केवल प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिस के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट दोस्तों श्याम। तो यहाँ पे हम श्याम का नाम टाइप कर दिया। ये भी सन्ड्री क्रेडिटर, और किससे खरीदी किए हैं, यहाँ पे अनिल से सन्ड्री खरीदी की है, तो ये भी सन्ड्री क्रेडिटर। सबको सन्ड्री क्रेडिटर दे के कंट्रोल ए से मैं दोस्तों एक्सेप्ट करते जा रहा हूँ। बसंत, नेक्स्ट है बसंत, ये भी हमारा सन्ड्री क्रेडिटर, इसे भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। फिर उसके बाद कौन है, राज। राज भी हमारा सन्ड्री क्रेडिटर, इसे भी कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों, इस तरीके से। अब बारी आ जाता है दोस्तों माल बेचने वालों के लिए। तो हम कितने लोगों को माल बेच रहे हैं और किनको किनको बेच रहे हैं। सबसे पहले हम राजू को माल बेच रहे हैं, उधारी। तो यहाँ पे राजू का नाम टाइप किए और अंडर में माल बेचने वालों को दोस्तों सन्ड्री डेबिटर में ऐड किया जाता है। अंडर जो ग्रुप होता है तो सन्ड्री डेबिटर दे दिए दोस्तों, और यहाँ पे कंट्रोल ए से या इंटर प्रेस करते हुए इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। राजू के बाद है दोस्तों विभूति। विभूति को भी सन्ड्री डेबिटर में एंट्री करना है दोस्तों और एक्सेप्ट कर लेना है। सुनील भी वही होगा दोस्तों, सन्ड्री डेबिटर और एक्सेप्ट। सुनील के बाद आ जाता है दोस्तों नेक्स्ट विवेक ऑप्शंस। तो विवेक को भी हम यहाँ पे नाम एंट्री कर दिए और सन्ड्री डेबिटर में एंट्री मार दिए दोस्तों। उसके बाद राजेश आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे राजेश नाम भी टाइप कर दिया और सन्ड्री डेबिटर में दे दिए। राजेश के बाद आ जाता है दोस्तों नेक्स्ट सुमन। सुमन नाम भी एंट्री कर दिया और सुमन को भी हम यहाँ पे एंट्री करके एक्सेप्ट कर लिए। सुमन के बाद आ जाता है दोस्तों गोपाल। तो यहाँ पे गोपाल नाम भी टाइप कर दिए और यहाँ पे हम इनको सन्ड्री डेबिटर में देकर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिए। तो इतने सारे लोग हमारे सेलिंग वाले हैं दोस्तों, इनको हम माल बेचने का काम किए हैं। अब आज बारी आ जाता है दोस्तों पेमेंट करने का, कि हम सामने वाले से क्या सैलरी दिए हैं या कंप्यूटर फर्नीचर जो भी खरीदे हैं, तो उनको पेमेंट का एंट्री कैसे करना है। तो उससे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पे लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सैलरी नाम से, सैलरी किसी को दे रहे हैं दोस्तों हम, तो सैलरी नाम से लेज़र बना दिए और उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे दोस्तों। ये अलग से खर्चा है तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में देकर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिए दोस्तों। सैलरी के बाद नेक्स्ट रेंट। अगर हमारा दुकान किराए पर है तो किराया भी तो देना पड़ेगा, तो यहाँ पे रेंट के नाम से लेज़र बनाते हैं दोस्तों और इसे भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में दे देते हैं। तो इसे भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में देकर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद फिर सैलरी आ जाता है दोस्तों। आप लोग दोस्तों क्वेश्चन जो मैं दिखाया हूँ आप लोग को प्रीव्यू, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट लेकर या तो कॉपी में या तो फिर मोबाइल में ही सेव करके रख लेना दोस्तों, ताकि जब क्वेश्चन बनाओ और तो आप लोगों को उसे कंफ्यूजन ना हो, देखने में इजी लगे। ये सब आप लोग यहाँ पे कर लेना दोस्तों। तो हमारा आ जाता है फिर से सैलरी। तो सैलरी एक बार बना चुके हैं दोस्तों, लेज़र सैलरी के नाम से नहीं बनेगा। रेंट के नाम से भी एक बार बना चुके हैं दोस्तों, रेंट के नाम से भी नहीं बनेगा। दूसरा आता है फर्नीचर। तो यहाँ पे फर्नीचर के नाम से बनाते हैं दोस्तों फर्नीचर। फर्नीचर किसके अंदर जाएगा, फिक्स एसेट्स के अंदर। ये हमारी संपत्ति होती है दोस्तों, तो हम इसे फिक्स एसेट्स के अंदर दे दिए। उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को हम यहाँ पे नाम दे देते हैं और इसे भी हम फिक्स एसेट्स में डाल देते हैं दोस्तों, क्योंकि ये भी हमारी संपत्ति ही कहलाएगी। हम इसे बेचने के लिए नहीं खरीदे, हम इसे अपने शॉप में यूज के लिए परचेस किए हैं, तो ये हमारी संपत्ति है दोस्तों। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों यहाँ पे वेजेस। वेजेस कहलाता है दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे डी प्रेस किए तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिल गया दोस्तों। यहाँ पे इसे भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं अंडर में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम लेज़र क्रिएट करने का काम करते हैं। अब वापस आ जाते हैं दोस्तों हम गेटवे ऑफ टैली में। इसके बटन प्रेस कर लेते हैं और गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं।
लेजर क्रिएट करने के बाद दोस्तों इनके अमाउंट का भी एंट्री करना है कि किससे हम कितने रुपए का माल खरीदे हैं, कितने रुपए का माल बेचे हैं। तो इनके अमाउंट का एंट्री करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे ट्रांजैक्शंस के नीचे ये अकाउंटिंग वाउचर ऑप्शंस दिया है, इस अकाउंटिंग वाउचर में आके इंटर प्रेस करना है। तो डाउन बटन से हम ये अकाउंटिंग वाउचर में आ गए दोस्तों और इसमें हम इंटर प्रेस कर दिए। जैसे इंटर प्रेस किए दोस्तों हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग क्रिएशन का ये विंडो ओपन हुआ है, जिसमें हमें पहला एंट्री करना है परचेस का। तो परचेस का एंट्री करने का शॉर्टकट की है दोस्तों F9 बटन। ये इस तरीके से हम यहाँ पे F9 बटन प्रेस करके परचेस एंट्री की विंडो पे आ गए हैं दोस्तों। अभी हमें यहाँ पे दोस्तों डबल एंट्री मोड में काम करना है, DRCR मोड में, जबकि अभी यहाँ पे दिख रहा है सिंगल एंट्री मोड, पर्टिकुलर मोड। तो कंट्रोल V बटन प्रेस करते हैं दोस्तों, या फिर यहाँ पे दिया है दोस्तों ये कॉर्नर में राइट साइड के एज वाउचर, इस पे आप क्लिक कर देंगे माउस से तो भी आप CR/DR ऑप्शन शो कर सकेंगे। तो मैं शॉर्टकट की कंट्रोल V बटन प्रेस कर दिया दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये CR या DR वाला ऑप्शन आ गया है। अब इसमें दोस्तों हम चाहते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो सप्लायर इनवॉइस नंबर, पार्टी का बिल नंबर दे दिए यहाँ पे, जिससे हम खरीदी किए हैं। यहाँ पे जिस डेट में हम खरीदी किए रहेंगे दोस्तों उसका यहाँ पे डेट दिखाएगा। मैं आप लोग को जूम बढ़ा के दिखा देता हूँ दोस्तों, ये वाला हमारा। और ये वाउचर डेट है दोस्तों, हम जिस दिन वाउचर एंट्री करेंगे जिस डेट में, उस डेट को यहाँ पे सेट करना है दोस्तों। तो मैं क्या बोला हूँ दोस्तों कि हम 1 अप्रैल 2024 के दिन ही ये मान के चल रहे हैं कि काम कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2024 ही सेट करके रखेंगे दोस्तों। जूम कम कर लेते हैं दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। अभी ये सब भी नहीं देना है तो सीधा पर्टिकुलर के नीचे आ जाते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या था दोस्तों, यहाँ पे राकेश से माल परचेस किए हैं, तो राकेश से परचेस किए हैं तो राकेश हो जाएगा क्रेडिट। यहाँ पे हम राकेश को क्रेडिट कर देते हैं। और कितना अमाउंट का है दोस्तों, 2500 रुपये का। तो 2500 रुपये यहाँ पे हमारा टाइप करने के बाद डेबिट में हम परचेस सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वाउचर एंट्री जर्नल एंट्री क्या होता है दोस्तों, परचेस अकाउंट DR, राकेश का अकाउंट CR। अब इस एंट्री को सीधा दोस्तों हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। नरेशन देना रहेगा दोस्तों, आप लोग दे सकते हैं, नहीं तो फिर सीधा एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करने का शॉर्टकट की कंट्रोल A बटन है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों यहाँ पे श्याम का। तो यहाँ पे हम इंटर प्रेस करते हुए बस CR में श्याम नाम टाइप करते हैं और इसका अमाउंट कितना है दोस्तों, यहाँ पे 7000 रुपये। 7000 रुपये का श्याम से माल परचेस किए हैं, इसे भी सिलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तीसरा आ जाता है दोस्तों यहाँ पे अनिल। अनिल से मटेरियल परचेस किए हैं, कितने का, 2500 रुपये का। तो 2500 रुपये देकर यहाँ पे दोस्तों हम इसको भी वही सेम CR में अनिल सेवर्ड आया है करके CR, और हम पाने वाले हैं माल, तो परचेस अकाउंट DR हो जाएगा दोस्तों। इसे भी कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लिए। अनिल के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है बसंत। तो ये जस्ट CR में बसंत, और अमाउंट कितने का है दोस्तों, 1350 रुपये का माल खरीदे हैं हम यहाँ पे। तो 1350 रुपये देकर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों राज। तो राज का भी यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, अमाउंट कितना, 1950 रुपये, और जस्ट परचेस अकाउंट DR हो जाएगा 1950 रुपये से। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे परचेस का एंट्री करते हैं। परचेस में दोस्तों जब भी आप किसी से भी खरीदी करोगे तो जो भी पार्टी रहेगा वो क्रेडिट हो जाएगा, और हमारे नाम या कंपनी या फर्म का नाम नहीं आएगा, हमारे नाम या कंपनी फर्म के जगह पे परचेस लिखा हुआ आएगा। तो आप लोग देखे हैं दोस्तों वीडियो में, जितने भी पर्टिकुलर से हम खरीदी किए उनको CR क्रेडिट में ऐड किए हैं, और उसके और DR में जो है परचेस अकाउंट को सिलेक्ट किए हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों यहाँ पे सेल करने की बारी। सेल करने का शॉर्टकट की है दोस्तों F8 बटन। सेल वाउचर में जाने का शॉर्टकट की F8 बटन है। ये देखिए दोस्तों हम सेल वाउचर में आ गए हैं। इसे भी कंट्रोल V बटन से CR/DR एक्टिवेट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से। और जिस बिल नंबर के हिसाब से आप सामने वाले को माल बेच रहे हो उसका बिल नंबर देने के लिए दोस्तों यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे ये बिल नंबर सेट कर सकते हो। और जिस दिन माल बेचोगे वो डेट आप लोग को यहाँ पे देना रहेगा दोस्तों। तो अभी फिलहाल हम कुछ नहीं देते हैं दोस्तों, हम खाली प्रैक्टिकल कर रहे हैं। सीधा टाइम वेस्ट ना करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंटर प्रेस किए। पहला क्वेश्चन क्या था दोस्तों, माल बेचने में राजू को माल बेचे, तो यहाँ पे राजू नाम दे दिए और इंटर प्रेस कर दिए। इंटर प्रेस करके कितने का माल बेचे हैं दोस्तों, 4500 का। तो ये 4500 दे दिए और CR में यहाँ पे सेल्स ले लिए, क्योंकि राजू को माल बेच रहे हैं तो माल मटेरियल हमारा निकल रहा है और राजू पाने वाला है तो डेबिट हो गया। माल पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं दोस्तों। तो इससे सब क्वेश्चनों को समझ जाना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है दोस्तों यहाँ पे विभूति। विभूति को हम माल बेचे हैं तो यहाँ पे हम विभूति सिलेक्ट कर लेते हैं।
और कितने का माल बेचे हैं दोस्तों इनको, 5200 रुपये का। तो ये 5200 रुपये का माल बेचे हैं, ऐसे भी कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लिए। विभूति के बाद आ जाता है दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन सुनील। तो सुनील को भी माल बेचे हैं हम यहाँ पे, सुनील नाम सेलेक्ट कर लिए। सुनील को कितने का बेचे हैं, 6700 का। तो 6700 अमाउंट एंट्री कर दिए और उसके बाद इसे भी एक्सेप्ट कर लिए। सुनील के बाद आ जाता है दोस्तों नेक्स्ट विवेक। विवेक को भी हम कितने का माल बेचे हैं दोस्तों यहाँ पे, 4000 रुपये का। तो 4000 रुपये देकर यहाँ पे हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। 4000 रुपये दे दिए ऐसे और इंटर किए, फिर सेल्स ले लिए और एक्सेप्ट कर लिए। विवेक के बाद आ जाता है दोस्तों नेक्स्ट राजेश। तो राजेश को हम माल बेचने का काम किए, तो डीआर में राजेश आ जाएगा और कितना अमाउंट है इसका दोस्तों, 5600 और सीआर में सेल्स आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है दोस्तों, राजेश के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है सुमन। तो सुमन को भी हम मटेरियल बेचने का काम किए हैं, सेल करने का। जो सुमन का अमाउंट है यहाँ पे 5600 ही, 5600 दे दिए दोस्तों। डीआर में सुमन ले लिए और सीआर में सेल्स ले लिए, इसे भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिए। लास्ट आ जाता है दोस्तों यहाँ पे हमारा गोपाल का। गोपाल को माल बेचे हैं 6500 का। तो 6500 रुपये दे दिए दोस्तों यहाँ पे, फिर सीआर में सेल्स ले लिए और एक्सेप्ट कर लिए। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे सेल अमाउंट का एंट्री करेंगे। हम जितने भी लोगों को माल बेचेंगे उनके नाम के पीछे अगर कोवर्ड आता है तो डेबिट डीआर लेंगे दोस्तों, और हमारे अकाउंट में क्या हो जाएगा, सीआर में सेल्स हो जाएगा अगर मटेरियल सेल करते हैं तो दोस्तों। अब बारी आ जाता है दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन पेमेंट करने का, कि हम जो सैलरी या रेंट वगैरह का काम किए हैं उनको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने का शॉर्टकट की है दोस्तों, पेमेंट वाउचर में आने का F5 बटन। ऐसे इस तरीके से हम F5 बटन में आ गए। अब किसको पेमेंट कर रहे हैं दोस्तों, पहले हम सैलरी देने का काम कर रहे हैं। हमारे अंदर एक एम्प्लॉई है, उसको हम सैलरी देने का काम कर रहे हैं। तो काम किया है तो सैलरी तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सैलरी ले लिए और सैलरी का अमाउंट दे दिए दोस्तों यहाँ पे 1500 रुपये सैलरी का अमाउंट दे दिए। और सैलरी हम नगद दिए हैं तो यहाँ पे कैश अकाउंट को सीआर कर देंगे दोस्तों, सीआर में कैश। तो सैलरी अकाउंट डीआर और कैश अकाउंट सीआर, इस तरीके से दोस्तों इस स्ट्रक्चर को भी एक्सेप्ट करना है। उसके बाद किराया भी देने का काम किया है, तो किराए को हम रेंट के हिसाब से बनाया है। तो रेंट अकाउंट डीआर 1000 रुपये दे देना है दोस्तों, और सीआर में क्या आ जाएगा, कैश, नगद ही देने का काम किया है। तो ये कैश हमारा एक्सेप्ट कर लिए दोस्तों। उसके बाद फिर सैलरी आया दोस्तों, नेक्स्ट मंथ भी तो सैलरी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सैलरी अकाउंट जो है डीआर कर दिए दोस्तों, कितना 1000 रुपीज़, 1000 रुपये, और कैश अकाउंट को सीआर कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, फिर से रेंट ही आ जाता है दोस्तों। डबल दिया हुआ है तो वाउचर एंट्री तो करना ही पड़ेगा, लेजर बस सिंगल बनाना है। तो रेंट अकाउंट को डीआर कर दिए 200 रुपये से, और सीआर में कैश लेकर इसे एक्सेप्ट कर लिए। फिर उसके बाद फर्नीचर आ जाता है दोस्तों। जो फर्नीचर हम अपने दुकान में बैठने के लिए खरीदे थे तो उसे हम पेमेंट तो करना ही पड़ेगा ना सामने वाले दुकान को। तो फर्नीचर अकाउंट डीआर हो गया, कितने का खरीदे थे फर्नीचर, 2000 रुपये का। तो 2000 रुपये एंट्री मार दिए और नगद देने का काम किया, हमारे पास से पैसा निकला है तो सीआर में कैश हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद कंप्यूटर बिलिंग काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर भी लिए हम, तो डीआर में कंप्यूटर हमारे पास आ रहा है करके, कितने का, 7000 का, और पैसा गया है कंप्यूटर के बदले तो कैश अकाउंट हो जाएगा सीआर 7000 का। और उसके बाद आ जाता है दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन वेजेस। तो वेजेस में आ जाते हैं दोस्तों, वेजेस अकाउंट डीआर हो जाएगा, इससे भी पैसा निकलने का ही काम हुआ है 90 रुपीज़, और सीआर में यहाँ पे हो जाएगा कैश। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, प्लस एंट्री करेंगे। अब दोस्तों बारी आ जाता है इसका प्रॉफिट और लॉस को चेक करना। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, हम प्रॉफिट एंड लॉस में आने के लिए यहाँ पे हम गेटवे ऑफ टैली के नीचे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है दोस्तों, इसके ऊपर आके हमें इंटर प्रेस करना है। तो डाउन बटन से हम आ जाते हैं और इंटर प्रेस कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है, 15300 टोटल परचेस है हमारा, और इन्हीं परचेस हुए मटेरियलों को हम यहाँ पे 38,138,100 रुपीज़ का सेल किए हैं। ये जस्ट हमारा इस तरीके से, और टोटल इन दोनों को खरीदने बेचने के बाद यहाँ पे इतना अमाउंट हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है बता रहा है। फिर उसको यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब खर्चा जो वेजेस था, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
ये हमारे जो रेंट सैलरी वैलरी सब देने का काम किया है, इनको घटाने के बाद दोस्तों यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ है ये हमें यहाँ पे प्रॉफिट में बता रहा है। तो 19,010 रुपये 19,010 रुपीज़ जो है दोस्तों हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ये हम एक दिन, एक महीना या एक साल के हिसाब से ये क्वेश्चन को तैयार किए हैं दोस्तों, और हम इसे क्रिएट करके बनाए हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।